Yes students, now we will discuss the new topic which is capital market. कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जिससे कि हम मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज कर सकते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कैपिटल मार्केट रेफर्स टू ऑल दोज फैसिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, यानी कि वो फैसिलिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस जो कि हमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड कराते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है. तो कैपिटल मार्केट रेफर्स टू फैसिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच मीडियम टर्म क्या होता है? 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड, और आपका जनरली मीडियम टर्म होता है हमारा 1 to 3 years, एंड लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 3 years आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड हुज मैच्योरिटी पीरियड इज़ मोर देन 1 year. जब हमें फ़ंड्स की ज़रूरत होती है 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो जनरली वी कैन एक्सेस थ्रू द कैपिटल मार्केट. वी कैन रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. नाउ कैपिटल मार्केट इज़ ऑफ 2 types. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मार्केट, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी मार्केट. Primary market is also called as new issue market, while secondary market is also known as stock exchange. प्राइमरी मार्केट क्या होती है? जहाँ पर हम न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, नए शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करते हैं. और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं. इनके बारे में हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे. तो जहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है वो प्राइमरी मार्केट है. जहाँ पर हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, यानी एग्जिस्टिंग शेयर्स या डिबेंचर्स को सील करते हैं, देन इट इज़ कम अंडर सेकेंडरी मार्केट. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़. सबसे पहला इसका फ़ीचर क्या होगा? जैसे हमने कहा ये मार्केट से हम फंड्स रेज कर सकते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फीचर क्या होगा कि कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ लाइक equity, shares and debentures which requires less financial outlay means investment, कि जहाँ पर हम जो है हम शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करके लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के थ्रू फंड्स के लिए फंड्स रेज कर सकते हैं. सेकंड, कैपिटल मार्केट हमारी क्या होती है? कैपिटल मार्केट में जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, दीज आर जनरली लेस लिक्विड. लेस लिक्विड का मतलब क्या होगा कि इनको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज अ शेयर मे नॉट बी एक्टिवली ट्रेडेड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जब हम अपने शेयर्स इशू करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो हमें बायर आसानी से मिल जाए. तो इसका मतलब है शेयर्स में नॉट बी एक्टिवली ट्रेडेड का कि इट मे नॉट ईजीली फाइंड अ बायर. अब यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश. अब जो हमारी कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम आज फंड की ज़रूरत है, हम अपने शेयर मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो हमें उसी सेम टाइम पर बायर भी हमारी सिक्योरिटीज़ के लिए मिल जाए. तो इसलिए मनी मार्केट के कंपैरिजन में कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज़ लेस लिक्विड होती हैं. देन कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? हमारे आर रिस्कियर होते हैं, जबकि हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट लेस रिस्की होते थे. ये रिस्कियर क्यों हैं? बोथ इन टर्म्स ऑफ रिस्कियर क्यों हैं कि एक तो इनकी जो रिटर्न है वो श्योर नहीं होती,
रिटर्न एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। दो मेन रीज़न हैं। कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिस्कियर होते हैं। एक तो इनकी रिटर्न क्या नहीं होती, नॉट श्योर, कि मान लो हमने आज शेयर परचेज़ किए, हमने किस लिए परचेज़ किए थे, किसी कंपनी में के शेयर्स हमने परचेज़ किए थे, वहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट की इस एम से कि हमारा जो है फ्यूचर में शेयर के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है इंक्रीज़ होने की बजाय वो डिक्रीज़ हो जाएं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें उतनी रिटर्न मिले जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया था। दूसरा, अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं या फिर लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे भी रिपे करना कंपलसरी होता है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर वो रिपे नहीं करते दैन जो भी लैंडर्स हैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए कैपिटल मार्केट ज़्यादा रिस्कियर है एज़ कंपेयर टू द मनी मार्केट। फिर इसका नेक्स्ट फीचर है हमारा कि कैपिटल मार्केट yield a higher return for investor। अब इन्वेस्टर्स जो भी हैं हमारे कैपिटल मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको रिटर्न ज़्यादा मिलती है एज़ कंपेयर टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में टाइम पीरियड कम होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, ज़्यादा है, बड़ा पीरियड है, लॉन्ग टर्म के लिए पीरियड है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं दैन इट विल गिव अस हायर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। इसके साथ साथ अब हम कैपिटल मार्केट की बार बार बात कर रहे हैं फ़ंड्स रेज़ करने की, इन्वेस्टमेंट करने की। तो ये जो कैपिटल मार्केट के थ्रू हम फंड्स कैसे रेज़ कर सकते हैं, कौन कौन इसके मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं कैपिटल मार्केट के। सो मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट आर, फर्स्ट है हमारे कॉरपोरेट एंटिटीज़, कॉरपोरेट एंटिटीज़। नंबर 2 इसमें आते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस, इसके थ्रू भी हम फंड्स रेज कर सकते हैं, अपने शेयर्स या डिबेंचर को सेल परचेज कर सकते हैं। देन आते हैं हमारे डेवलपमेंट बैंक्स, इनसे भी हम लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए फ़ंड्स रेज कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक पहले केवल 1 साल के लिए ही, मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए फ़ंड्स प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब आज की डेट में ये मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी फ़ंड्स प्रोवाइड करते हैं। इन द सेम वे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच ऑल्सो प्रोवाइड फंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड लास्ट में हमारे आते हैं ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। मीन जो पब्लिक हमारी सिक्योरिटीज़ में पैसे लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है। सो दीज आर द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट थ्रू विच वी कैन ईजिली रेज फंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड एज वेल एज फॉर द मीडियम टर्म।